नरेंद्र मोदी के राज में भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ा है, इतनी तेजी से निखर रहा है कि अब वो चाइना, रूस, अमेरिका सभी से आगे निकल गया है। नरेंद्र मोदी के भारत ने वो कर दिखाया है जो आज तक न चीन कर सका, न रूस और न ही अमेरिका। और शायद आगे भविष्य में तकनीक की दुनिया में इस तरह की तरक्की के बारे में ये देश सोच भी ना पाए। जी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, जिसे भारत ने बनाया और इसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सफलतापूर्वक लागू कर पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया। पूरी दुनिया को बताया कि भारत तकनीक की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो तो नरेंद्र मोदी के राज में आत्मनिर्भर हो चुका है। कोविड के समय में भारत में यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में जैसे क्रांति ही ला दी। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिजिटल पेमेंट सिर्फ भारत में ही की जा रही है, बल्कि भूटान, यूएई और श्रीलंका समेत कई देशों में यूपीआई के जरिए पेमेंट किया जा रहा है। कनाडा समेत करीब 12 देशों में यूपीआई के जरिए पेमेंट की जा रही है। लेकिन फिर भी भारत में जिस तरह से इस तकनीक को लोगों ने अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, वो रिकॉर्ड तोड़ सफलता है जो किसी और देश को हासिल नहीं हो सकी है। बैंकिंग की दुनिया में इसे बड़े बदलाव के तौर पर देखा गया। भारत की यूपीआई बेस्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी जैसा सफल यूपीआई सिस्टम अमेरिका और चीन के पास भी नहीं है। अमेरिका के यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल खुद अमेरिकी भी नहीं करते और फिर यही हाल चीन का भी है, जबकि भारतीय यूपीआई रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब जब भारत में इस दिशा में इतनी तेजी से काम हुआ है, इतनी तेजी से लोगों ने इसे स्वीकार किया है, तो हर बात पर अपनी तुलना भारत से करने वाला पाकिस्तान कहां पीछे रहने वाला था। पाकिस्तान भी अपने देश में भारत जैसा यूपीआई सिस्टम स्थापित करना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है भारत जैसा यूपीआई सिस्टम। मतलब सोचिए, पाकिस्तान के अपने देश में खाने के लाले पड़े हैं, पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी तक को मोहताज है, लेकिन क्योंकि भारत सफल यूपीआई सिस्टम स्थापित करने वाला देश बन गया है, तो पाकिस्तान भी इस सिस्टम को स्थापित करना चाह रहा है। पाकिस्तान भी यूपीआई को अपनाना चाहता है, लेकिन सिक्योरिटी को वजह बताकर पाकिस्तान के हुक्मरान यूपीआई सिस्टम से किनारा कर रहे हैं, जबकि भारत में यूपीआई पेमेंट सिस्टम ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स। भारत में पिछले साल दिसंबर महीने में रिकॉर्ड यूपीआई पेमेंट किया गया। इस दौरान 12,82,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया। भारत में साल 2016 में लागू इस सिस्टम के फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए सबसे ज्यादा पेमेंट किया जा रहा है। यूपीआई एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जिसे इंटरनेट और बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में आज हर दुकान और मॉल में यूपीआई पेमेंट लिया जा रहा है। छोटी दर्जी की दुकान पर भी ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार किया जाता है। खुद पीएम मोदी ने डिजिटल पेमेंट को लेकर भारत की तारीफ की है। भारत की इस बड़ी अचीवमेंट पर पीएम मोदी भी खासा खुश नजर आए। इस बड़ी उपलब्धि के लिए वो देशवासियों को बधाई भी दे चुके हैं। उनके अलावा वित्तीय सेवा विभाग ने भी ट्वीट कर खुशी जताई। लिखा कि देश में डिजिटल भुगतान क्रांति लाने में यूपीआई का बड़ा योगदान है। दिसंबर 2022 में यूपीआई लेनदेन 782 करोड़ को पार कर 12,82,000 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 12 लाख करोड़ का था। नवंबर में सिस्टम के जरिए 730 करोड़ 90 लाख का लेनदेन हुआ था और इनकी कीमत 11,90,000 करोड़ रुपए थी। कैशलेस ट्रांजैक्शंस लेनदेन का ये किफायती माध्यम महीने दर महीने लोकप्रिय हो रहा है और अब 381 बैंक ये फैसिलिटी देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ सकता है कि आखिर क्यों बढ़ रहा है यूपीआई का चलन। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है यूपीआई के जरिए आसानी से कैशलेस पेमेंट। यूपीआई के जरिए कैश लेकर चलने से लोगों को छुटकारा मिल गया है। लोग आसानी से कैशलेस पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यूपीआई के जरिए यूजर का अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके लिए अलग अलग प्रोफाइल बनाने की भी जरूरत नहीं होती। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर ये यूपीआई होता क्या है। यूपीआई पेमेंट एक रियल टाइम पेमेंट करने का तरीका है जो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है। इसके लिए यूजर सिर्फ मोबाइल ऐप ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर या फिर एक क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। फिर अमाउंट एंटर करने के बाद यूजर्स को यूपीआई पिन एंटर करना होता है। वैसे इस दिशा में जिस तरह से भारत आगे बढ़ा है, जिस तरह से भारत ने दुनिया भर की कई शक्तियों को यूपीआई पेमेंट की दिशा में पीछे छोड़ा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।